अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो कि सफ़र में हूँ इसलिए गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरा चूँकि आपसे वादा रहता है कि आप तक ख़बर पहुँचती रहेगी, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, हुआ ये है कि 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ट्रंप ने पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दिया। फिर दूसरा, ट्रंप जो है वो अब यूक्रेन से और ज़ेलेंस्की से हिसाब मांग रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी हुई है और इस हिसाब के बदले में यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पे अमेरिका का कब्ज़ा होने जा रहा है, जो एक ऐसा हिस्सा है ये जो कि तकरीबन 500 अरब डॉलर की मादनियात से, मिनरल्स जो हैं या जो क्या कह सकते हैं एग्जॉटिक आइटम्स हैं, उनसे वो माला माल है। अच्छा, अब और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में की है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अंदर की खबर ला के लेके आ रहा हूँ, बाकायदा इसका इजहार किया है कि यूक्रेन की जंग में पहली बात तो ये जंग होनी नहीं चाहिए थी। बाइडन दौर में यूक्रेन की जंग शुरू होती है। ट्रंप कह रहा है अमेरिका से इस आदमी ने, जिसका नाम ज़ेलेंस्की है, जो यूक्रेन का सदर है, जो सदर बनने से पहले टीवी पे कॉमेडी करता था, कॉमेडियन था, तो ट्रंप ने बाकायदा तौर पे बेइज्जती की और कहा कि एक दरमियाने दर्जे का कॉमेडियन वो बाइडन से 300 अरब डॉलर निकलवाने में कामयाब हो गया। इस जंग में अमेरिका का 300 अरब डॉलर लग चुका हुआ है, जबकि यूरोप ने पूरे यूरोप ने मिलकर सिर्फ 150 अरब लगाए थे। अमेरिका कहता है मैंने यूक्रेन से कहा है कि मुझे ये पैसे वापस चाहिए और उसके बदले में तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो मैं करूँगा ये कि तुम्हारा वो इलाका जो मादनियात से मालामाल है, जिसमें 500 अरब डॉलर्स की मादनियात है, मैं वो हथिया लूँगा। और ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि वो तैयार भी हो गए हैं इस बात पे लिए। काइव जो है, यानी जो यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत है काइव, वो इस बात पर आमादा है, वो इस बात पर तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मेरे पास इसमें कुछ और भी बहुत सी अहम खबरें हैं दोस्तों। एक तो ये हो रहा है कि यूरोप अपनी एक अलहदा से फोर्स बना रहा है जो कि अमेरिका से हट के होगी, उसमें अमेरिका नहीं होगा। यानी अमेरिका अपना हाथ खींच रहा है, अमेरिका रूस के साथ पींगे बढ़ा रहा है और यूरोप अकेला रह रहा है। लिहाजा यूरोप मिलके अब यूक्रेन की जो उसके हदूद जो है उस पर उसकी हिफाजत करने की बात कर रहा है। दोस्तों, ये यूनानी वज़ीर आज़म है, उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि यूरोप को अब बेदार हो जाना चाहिए और अपनी दिफाई पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये है कि बरतानिया और फ्रांस ये मिलकर एक फ़ोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें तकरीबन 30,000 फ़ौजी शामिल होंगे। ये करेंगे क्या? जंग बंदी तो होगी। जब जंग बंदी हो चुकी होगी तो उस पर अमल दरामद करवाएंगे। ये 30,000 फ़ौजी जो है वो यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन के पास ख़ुद की इतनी फ़ौज तो बची नहीं है इतनी लंबी जंग के बाद। तो अब गार्डियन अखबार है वो ये ख़बर दे रहा है कि बुनियादी तौर पे ये जो फ़ोर्स है ये फ़ज़ाई और बहरी दिफा पर मरकूज़ होगी, जबकि ज़मीनी फ़ौज की मौजूदगी इंतहाई महदूद होगी और मशरक़ी महाज के करीब कोई फ़ौजी तैनात नहीं किया जाएगा। ईस्टर्न साइड जहाँ पर रूस है, यानी रूस के आसपास कोई फ़ौजी तैनात नहीं किया जाएगा। ये लोग यूक्रेन के अंदर रहेंगे और यूक्रेन की हिफाजत पे इन लोगों को मामूर किया जाएगा। ये वो फ़ौज है बेसिकली नाज़रीन जो कि पूरा यूरोप फराहम करेगा। अमेरिका इस कदर पीछे हट चुका हुआ है, अब अमेरिका हिसाब मांग रहा है। ये बहुत अहम सूरत हाल है दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है, कुछ सवालात जो हमने तरतीब दिए कि यूरोप की जो नई फ़ोर्स है वो अमेरिकी मदद के बग़ैर कामयाब कैसे होगी? क्योंकि अगर यूरोप अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर सकता तो इसे अपने हैवी लिफ्ट तैयारे, लॉजिस्टिक्स और निगरानी का निज़ाम सब कुछ खुद रखना होगा, जिसके लिए इन्हें अपना दिफाई बजट GDP का 5% तक बढ़ाकर असलहा साजी के लिए सालाना 300 अरब यूरो मुख्तस करना होंगे। तो खाली एक यूक्रेन की जंग जो कि बेफजूल की जंग थी, यूक्रेन को बचाने के लिए यूरोप को 300 अरब यूरो सालाना झोंकने पड़ेंगे, जिसका कोई रिटर्न नहीं है। पहले यूरोप के अंदर जो हालात आपके सामने ही है, वहाँ पर भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो लोग हमें यूरोप से देख रहे होते हैं वो बेहतर जानते, वहाँ पर भी हालात इतने अच्छे हैं नहीं। लिहाजा अमेरिका की मदद के बगैर यूरोप को न सिर्फ अपनी ह्यूमन रिसोर्स देनी पड़ेगी बल्कि उसको अपने पैसे भी झोंकने पड़ेंगे। तो क्या यूरोप ये सब कुछ कर पाएगा? दोस्तों, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी हुई है। अच्छा, इसी वीडियो में मैंने आपको कुछ और तफसीलात भी देनी है, आपने मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि एप्स्टीन लिस्ट जो है वो किसी भी लम्हे, बाकायदा इसका ऐलान किया गया है, वो किसी भी लम्हे जारी की जा सकती है। और इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स इंक्लूडिंग बाइडन जो कि बच्चों के साथ
ज़्यादती कह लें या बच्चों के साथ सेक्स में इन्वॉल्व रहा है, उसका नाम सामने आने जा रहा है। तो एक बड़ी खबर है नाजरीन। अच्छा आगे सुनिए। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को साइडलाइन कर दिया है और यूरोप की जो हैसियत है वो तकरीबन बेअसर हो चुकी है। इस वक्त पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो यूरोप है ना नाजरीन, वो सैंडविच बन चुका हुआ है। और और किसी भी लम्हे कहा जा रहा है, किसी भी लम्हे मुलाकात हो सकती है ट्रंप की और पुतिन की। अब ये मुलाकात बड़ी अहम होगी क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो अमेरिका का रिलेशनशिप यूरोप के साथ है ना नाजरीन, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप रहेगा नहीं इन दोनों ममालिक का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों एप्स्टीन लिस्ट के ऊपर। ये है क्या, ये करेगी क्या एप्स्टीन लिस्ट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है दोस्तों। होने ये जा रहा है, ये मेरे सामने एक ट्वीट आ चुका हुआ है जिसको इलॉन मस्क ने रीट्वीट किया है, और वो रीट्वीट कुछ इस तरह से है कि वो पॉपकॉर्न लेके बैठ गया है। Epstein and P. Diddy lists to be released. Bombshell revelation. U.S. Attorney General Pam Bondi has confirmed that the long-awaited Jeffrey Epstein list are set for imminent release. ये सुनिएगा ज़रा। अच्छा, ये मैं आपको सुनवा नहीं सकता, ये मेरे फ़ोन में है, मैं आपको यहाँ से सुनवा पाऊँगा। अच्छा जी, ये सुनिएगा। Scaring bad guys is something Cash has talked about a lot, and you have when it comes to Jeffrey Epstein and the people who are like predators in this country. They've been given a pass, and a lot of Americans think these guys got a pass for a long time, and maybe even are still being protected right now. Where are we at with the Jeffrey Epstein list, the documents? And Cash has made a lot of public statements about this. Where are we at? I was briefed on that yesterday. I can't talk about that publicly, but you know, President Trump has given a very strong directive, and that's going to be followed. Wow. Okay. So a lot of documents. Yeah. Okay. All right. So people can expect actual movement on this, not just empty promises. Oh, Donald Trump doesn't make empty promises. Yeah, right. I think promises made, promises kept, and that's why we're all there to carry out his directive about making America. वो कहती है डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है वो झूठे वादे नहीं करता, और कहा यह है कि जेफरी एप्स्टीन लिस्ट को पब्लिक किया जाए। दोस्तों, ये एक आदमी था जो कि अमेरिका के अंदर एक जजीरे पे एक ऐसा सेक्स सेंटर चलाता था जहाँ पे औरतें तो मुहैया की जाती थी। दुनिया के बड़े बड़े, अमेरिका के बड़े बड़े लोगों को, पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को, जजेस को, बड़े बड़े फ़ौजी अहदेदारों को बच्चे भी पेश किए जाते थे अपनी सेक्स की भूख मिटाने के लिए। पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है इसने कुछ उगला, इसने एक लिस्ट दी कि कौन कौन सा बड़ा सियासी रहनुमा, कौन कौन से बड़े बड़े अमेरिका के बड़े बड़े लोग जो हैं वो आके उसकी सर्विसेज लेते थे। उसके बाद 2019 में अचानक खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन ने जेल में ख़ुदकुशी कर ली है। अब वो ख़ुदकुशी थी क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग समझदार हैं। उस लिस्ट को दबा दिया गया। पूरे बाइडन के दौर में वो लिस्ट निकली नहीं। कहा जाता है कि बाइडन का भी उसमें नाम था, कहा जाता है ऐसा। अब ट्रंप ने कहा है कि उस लिस्ट को हम रिलीज़ करेंगे। उसने अटॉर्नी जनरल जो अमेरिका की है उसको गो अहेड दे दिया है कि इस लिस्ट को रिलीज़ करो। ये रिलीज़ हो गई। आपको पता है किस किस का नाम आएगा, और ये खाली अमेरिका के नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आ सकते हैं। जैसे ही वो लिस्ट रिलीज़ होगी सबसे पहले इस चैनल पे आपको उसकी खबर मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।